इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जुड़ रहे हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो हल्द्वानी से तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसा लगता है कि साजिशन हिंसा में झोंका गया है हल्द्वानी को। क्या लगता है आपको, ये स्थिति, ये नौबत कैसे आ गई आखिर? बिल्कुल आप सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। बहुत दुर्भाग्यजनक है, चिंताजनक है। हम लोग बहुत दुखी हैं। हल्द्वानी हमारी शान है, उत्तराखंड का अभिमान है, हमारी कॉमर्शियल कैपिटल है हल्द्वानी। अपने सौहार्द के लिए पहचानी जाती, भाईचारे के लिए पहचानी जाती थी हल्द्वानी, जिसको और मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि किस तरीके से स्थितियों को बिगड़ने दिया गया और ऐसी स्थितियां पैदा की गई कि ये हालत पैदा हो। तो ये जो कहा जा रहा है कि साजिशन इस तरीके की स्थितियां पैदा की गई, उसमें कोई मैं भी उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि ये कुछ ऐसे लोगों की साजिश थी जो इसका फायदा उठाना चाहते थे इन स्थितियों का। जो हरीश जी, आपने कहा कि स्थितियां ऐसी पैदा की गई, आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि पैदा की गई और इसके पीछे का तर्क क्या है? कौन लोग हो सकते हैं ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए? इस तरह की अराजक स्थिति, इस तरह की हिंसा, इस तरह के वायलेंस, इस तरह की आगजनी और सरकार के महकमे के ऊपर हमला करने का किसी को भला क्या लाभ हो सकता है उत्तराखंड में? देखिए, इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस एक प्रशासनिक विवेक का उपयोग क्यों नहीं किया गया। क्यों नहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रारंभ से ही, जबकि पहले भी वो देख चुके थे कि इस बात को लेकर के स्थिति तनावपूर्ण हो रही है, तो क्यों नहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को डिफ्यूज करने की कोशिश की और वहाँ के संभ्रांत नागरिकों को विश्वास में लेकर के चीजों का समाधान करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। ये जो चीजें आप दिखाई दे रही हैं, जो हम और देश देख रहा है, जो चिंताजनक है, उसको कोई अप्रूव नहीं कर सकता। पुलिस के ऊपर पथराव को या बोतलें फोड़ने को आदि को कोई अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन ये भी सत्यता है कि चीजों को डिफ्यूज करने की जो प्रशासनिक स्तर पर कोशिश होनी चाहिए थी, जो वरिष्ठ स्तर पर कोशिश होनी चाहिए थी, वो कोशिश नहीं हुई। जबकि मुझे ज्ञात है कि कांग्रेस के बहुत जिम्मेदार लोगों ने, जिसमें स्थानीय विधायक भी हैं, वो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ले आए थे कि वहाँ स्थिति इस तरीके से बिगड़ रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। और मुख्यमंत्री जी ने उस समय हस्तक्षेप भी किया था। लेकिन फिर अचानक क्या स्थितियां आई कि आपने पॉलिटिकल एक्यूमेंटशिप और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंटशिप थी उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। यानी हरीश जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डिमोलिशन की कार्रवाई लगातार अंजाम दी जा रही है, उसके चलते इस पूरे इलाके में खासा तनाव व्याप्त था और प्रशासन ये एहसास नहीं कर पाया कि तनाव का लेवल जो है वो इतना ज्यादा है कि इस तरह की घटना, इस तरह की हिंसा, इस लेवल की आगजनी, पुलिस वालों को जलाने की कोशिश, ये सब हो सकती है, ये अंदाजा ही नहीं लगा पाया। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि चीजें इस विस्फोटक स्तर तक आ गई हैं, उसका अनुमान लगाया जाना चाहिए था। कहाँ पर ये फेलियर है, सूचना तंत्र का, इंटेलिजेंस का कहाँ पर फेलियर है, और क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंटशिप का इस्तेमाल किया गया, क्यों नहीं वरिष्ठतम अधिकारी वहाँ गए, क्यों नहीं उसमें कुछ राजनीतिक सामाजिक पहल प्रारंभ की गई जिससे स्थितियों को कंट्रोल किया जा सके। और हल्द्वानी ऐसा शहर नहीं है जिसमें लोग एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे का अदब नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। यदि हल्द्वानी की तरीके से इस समस्या का निदान निकालने की कोशिश की गई होती तो आज हमको ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती और ये सब देखने को नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए, हल्द्वानी के मामले पर अपने विचार हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।